ए समुद्र में बोला नहीं मिले है, पीपो जी ने मिला है। कह का उदाहरण बताओ। पीपो जी नाम का एक राजा होया करता जो राजपाट छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग गया। राजस्थान का ही इतिहास पढ़ो तो पता लग जाएगा। और भगवान साक्षात माने साक्षात रूप में आकर के पीपो जी ने दर्शन दिया, मिला है। अजमल जी बोलिया समुद्र में कौन सी जगह है, बात तो बता दे। वो बहुत बड़ो समुद्र है। अब नहीं जानू और कोई जिक्र कर दे कि मनीषा जी सांडिल्य गांव का बहुत अच्छा गानिया है, तो इतने बड़े का महाकुर सी मनीषा जी सांडिल्य है कि बेरो हाथ लगाए तो बेरो पड़े मनीषा जी सांडिल्य। जने नहीं जानकारी भैया समुद्र में भाया बता तो सरी, द्वारिका का नाथ कौन सी जगह रवे है, बात जगह तो बता। बोलिया जाए जगह बीचा बीच गहरो पानी है नहीं, बठी द्वारिका का नाथ रहे। पुजारी देखियो आछो पापो कट जागो। नहीं तो टाइम से पहला तेरी नारायण बलि जरूर करवा देगो यो, एने जल्दी जल्दी भेज। अजमाल जी बोले अच्छा तो चलो मारे सागे चलो, एड्रेस बताओ मन चाल करके। माने थे ही तो भगवान से मिलवाओगा और कौन मिलवावेगा। पुजारी सोचो जे सागे चलिया गया और जबरदस्ती जे मारो हाथ पकड़ के खागड़ माने भी सागे के लिए तो मारी जावांगा, टाबर रुल जाएगा, खुद भी मरेगा और मारा टाबर भी रुलावेगा। पुजारी जी बोले थे ही जाओ, मार तो सायकाल आरती को टाइम हो रहा है, मान तो ठाकुर की आरती करनी है, बिच्छू भी चल जाएगा जी, सारो जरूर कर दूंगा। हाँ सागी जगह आगी थे जाओ तो सही एक पर बैठ कर। अजमल जी के बोले मैंने किया पतो लगा, बोले मैं पतो बता दूंगा, थे रवाना तो हो रू मैं जब कह दूंगा यही जगह है बैठाई सही ठिकाना होगा। और अजमल जी भाई नाव में बैठ के समुद्र में चलिया गया है। कथा में तो सुना कि अजमल जी डाक मार गया और बिच्छू बीच गया है समुद्र का और समुद्र में कूद गया है। पुजारी जी सोचो कि अब गहरो सो पानी आ गया और इशारो करियो कि हाँ भैया द्वारिका नाथ जो है ना वो बहुरी का माही पावेगा, बीच में चल जा आप ही रास्ता बढ़िया चल बढ़िया पावेगा। तो क्योंकि सोचो का ऐठे जे कूद गया तो बच के तो पछ हुई आवे कोई। इन्हें भी ने किनारे करने तो काल ने लहरांगे सागा आज तो तेरो नाश कर देगा। और भाई अजमल जी समुद्र में छलांग लगा दी। लोगा से सुन बाछड़ो अरे दुखी हुयो अजमाल, कूद पड़ो जड़े द्वारिका और पूछो ठेठ माता। अजमल जी छलांग लगा दी और सीधो पाताल लोक में पहुंच गया है। और क्या हो अरे अजमल कूद पड़ो रे दरिया में, अजमल कूद पड़ो दरिया में, अजमल कूद पड़ो रे दरिया में, अजमल कूद पड़ो दरिया में, पड़ो रे दरिया में, पड़ो रे दरिया में, पड़ो रे दरिया में, पड़ो दरिया में। ओ अजमल कूद पड़ो दरिया में, अजमल कूद पड़ो दरिया में, अजमल कूद पड़ो दरिया में, अजमल कूद पड़ो दरिया। जी द्वारका नाथ बट पोढ़ा दियो, खमा 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 मारे द्वारका नाथ बट पोढ़ा दियो, खमा 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 मारे द्वारका नाथ। अजमल जी
कूद जावे हैं और बस सोने की द्वारिका पूरी देखे है सोने की। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। कथा की शुरुआत करी नहीं जब शंकर भगवान से इया में तिरछी लाइन देखा हो तो पूरे 20-25 एक माता करेक्ट 2 बजे आके बैठ गई थी। अब मैं देखो आज गांव में इतना उत्सव हो रहा है, जब इतनी रह गई अपन तो शुरू कर देनी चाहिए कथा। अरे भाई मैं कथा चालू कर दी पर मने के रोयो द्वारिका को नाथ जब तक आरती होगी जब तक कालारी स्थिति पैदा कर दे गोएंगी कथा करने। लेकिन सब एक ध्यान खोल करके सब सुन लिया है भाई। अगर थाने द्वारिका नाथ की पूरी कथा सुननी है बड़ी प्रेम के साथ सुनाऊंगा, लेकिन करेक्ट 2 बजे आना पड़ेगा, ध्यान रखियो। मैं 2 बजे कथा शुरू कर दूंगा बाबा रामदेव जी की। अगर कोई कान्ना में पूर्ण कथा सुननी चाहे तो 2 बजे हाजिर हो जाइयो, नहीं तो भाई वंचित थारा भाग थे जानो थारो काम जाने। क्योंकि बाद में फिर मैंने कथा के कतर नहीं चलानी पड़े मैं बाबा के मंदिर में नहीं चलाऊंगा। कोई आवेगो तो अच्छी बात है, 2 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। 2 दिन की बात है, सबने हाथ जोड़ के विनती करूं आपको अलग से ताक करके 1 रोटी कम खा करके और 2 बजे आके बैठो, क्योंकि 3 खा लोगा तो आलस आवेगा। अजमल जी समुद्र में कूद पड़ा और वे सोने की द्वारिका पूरी देखे है। भगवान द्वारिका नाथ शीश सैया पर लेटे है, लक्ष्मी जी पांव दबा रही है। आहा वो दृश्य देखो कितना सुंदर। सत्यभामा भगवान ने पंखों झल रही है और सारी की सारी अष्टरानियां भगवान के चारों तरफ खड़ी है। अजमल जी ही वे इंसान है जो द्वारिका नाथ का वे दर्शन कर रहा है। अजमल जी सोचो कि पुजारी भगवान से तो मिलवायो पण रोते भगवान से क्यों मिलायो बण माने। आका तो आपका ही दुख को नहीं कटिया तो ये मारला खटूं काट देगा। अरे ये भगवान के माथे पर यह पट्टी बंध रही है, यह पट्टी क्या की है, यो आप पर संकट को नहीं काट सके तो मारला खटूं काट देगा। और अजमल जी भाई हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करके बोला श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। प्रकाश से भगवान की प्रार्थना करी है रूप देख करके। और अजमल जी भगवान ने पूछने लग गया है, एक बार तो बावला हो जाए देख करके मंत्र मुग्ध हो जाए कि मैं साचा नहीं आज द्वारिका नाथ का दर्शन कर रहा हूं। लेकिन जब भगवान के सिर पर पाटी देखे बंदेड़ी और बी के ऊपर खून लाग रहा है तो अजमल जी देखे कि यो आपका संकट को निकटा तो न टाबर क्या का देते हो। और अजमल जी भगवान ने कहने लग गया है अरे जोई जोई थावे बागा दुख इड़ाते काढ़ो जोई जोई थावे बागा दुख इड़ाते काढ़ो
जो भी थारा भजन करे है और थाने याद करे है बाकी सबका दुख थे काटो। पण आज थारे खुद के या क्या की लागी बात तो बताओ। थारे माथे के ऊपर या पाटी क्या की बंदरी है। अब अजमाल जी ने भगवान जवाब देवे है, अरे भोले भोले भगता मारे लाडू की दे मारी। भोले भोले भगता मारे लाडू की दे मारी। अरे माथे ऊपर चोट बेकी आई दियो, कमा कमा कमाओ कमरे माल। अरे माथे ऊपर चोट बेकी आई दियो, कमा कमा कमाए कमरे हे अजमाल जी, कोई भक्त गुस्से में आकर के और मारे प्रसाद की दे मारी, वो प्रसाद मारे माथे पर आके लाग्यो या चोट बेंकी है। अजमाल जी बोलिया, महाराज इसो कौन भक्त है, बे को नाम तो बताओ। भगवान बोले एक तो मेरे सामने खड़े है। और तुरंत अजमाल जी ने याद आई, अरे 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 अभी तो द्वारिकापुरी में ऊपर तो मंदिर में भगवान की मूर्ति के मार के आयो है। और अजमाल जी भाई भगवान के सीधो चरण में दंडवत प्रणाम करे, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। लेकिन अजमाल जी एक बात जरूर कहे है, प्रभु थे तो सह से ज्यादा झूठा हो। खड़े खड़े झूठो और बता दियो भगवान ने। कोई कहे कि झूठ बोलिया पाप लागे, थाने तो जम्मा ही कोल लागे। अरे देखता देखता जीवती माखी गीटन लाग रहा। अब सारी झूठ को ठोक के ही ले रखे है कि भगवान मैं तो अठे पहली पोताए हूं, थारे कठे मारी है। और आता ही थे इसी झूठी बातें करने लग रहे हो। भगवान बोले, अरे अजमाल मंदिर में मूर्ति के कोनी मारी के? तो बोले महाराज मूर्ति में थे हा के? बोले अजय मैं मूर्ति में नहीं होता तो क्यों लोग हजारा कोसा से हमारे चाल चाल के पैदल चल करके आवे। हजारा हजारा रुपया पसीने की कमाई हमारे मंदिर में लगावे है। अगर मैं नहीं हुआ तो बटे कौन आवे। बोलिए राम सा पीर की जय हो। मंदिर में बाबू बैठे है, जब ये देखो चाक चाननी होने लग रही है। आई साल नई नई चीज देखने मिले है, डब्बी की जिया पैक हो रहे है। बाबू है जदी तो मिले, नहीं तो के मिलतो। आई चीज भगवान कह रहा है कि अगर मैं मूर्ति में नहीं होतो तो क्यों लोग हजारा हजारा रुपया लगाता हुए। पूर्ति तो सबकी करन लाग रहे हो, लेकिन तेरी पूर्ति तेरो समय आवे जदी तो होएगी, वैसे पहले कहीं होएगी। फिर तो अजमाल जी ने भाई बहुत बड़ो धोखो होयो है कि आज इतना बड़ो गुनाह करके आ गया। त्राहिमाम की रट लगा दी। अरे मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी मेरा नाथ, मना क्षमा करो। भगवान कदे भी भक्त की गलती ने देखे ही कोनी है भाई, देखियो ध्यान रखियो। भगवान भक्ति की गलती ने नहीं देखा है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहो है कि भगत के द्वारा होएड़ी कोई भी भूल चूक
बा भगवान के मन में रवै नहीं है बिल्कुल भी। भगवान तो भगत की गलती और भूल चूक का नहीं ध्यान ही कौन देवे भाई। कोई भगत अगर अच्छी बात करे तो भगवान मैंने 100 बार याद करे है। अजमाल मेरो तो स्वभाव ही सो है, मैं भगत की गलती ने नहीं देखती। अब थे छोड़ो, जो हो गयो वो हो गयो। अब थे बताओ कि समुद्र में क्यों कूद के आया मेरे कन्ने इतनी दूर थे? थाने थारी जान की परवाह को नहीं। यो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है भाई। थे ने त्याग करके और आप ही पानी में कूद करके मेरे कन्ना आ गया। ईश्वर के दुख है बताओ। बस अजमाल जी ने मौको मिलो और अजमाल जी भगवान ने कहने लगा, ए धन और माल रिसाला घेरा दीना, धन और माल रिसाला दीना, काबरिए की कमी कैया बहुत दिया प्रभु थे, लेकिन प्रभु एक कुल में चाननो करण खातर एक टाबर की कमी राख दिखा ली। भगवान बोलिया अब दे देंगा, की बात होगी तो अब दे देंगा। और भगवान अजमल जी से कहने लगा, अरे पहलो तो पीरम दे और होशी थारे आंगण, पहलो तो पीरम दे होशी थारे आंगण, द्वार का नाथ अइया बोला दियो, खम्मा खम्मा रे कंवरे अजमाल रा, कोई द्वार अरे एक बेटो होवे गो जे को नाम बिरमदेव होवे गो, और बे को नाम थाने बिरमदेव रखनो है। बोलिए बिरमदेव भगवान की जय हो। तो अजमाल जी बोलिया दूसरों के हुए गो फिर बाबी बता दो नाथ दूसरों की। भगवान बोलिया एक ही बेटो है गो, मार्गो एक टाबरिये की कमी किया रखी कहे थारे एक ही बेटो हुए गो। अइया किया हुए गो महाराज, थारी चल लेगी के सारी। एक तो मैं मंगता बन के मांगने आया जब दिया थे, थारे का न्यू के दियो के दातारी दिखाओ। मंगता मंगे जोड़ी थरा के कर दी, एक टापर गिर दियो, थारे का नहीं दातारी के करी थे बा बताओ। एक और थारी तरफ से देवगा नहीं, जब थारी दातारी समझाना के द्वारिका को नाथ जोड़ी भरे है। तो द्वारिका नाथ बोलिया कि और मांग लियो। अजमल जी बोलिया अब कह माने हमारी मर्जी के अनुसार चाहिए, थारी मर्जी के अनुसार कौन चाहिए? झट से कह दियो कि बिरमदेव है। अब थारी मर्जी को नहीं महाराज, माने हमारी मर्जी को बच्चों चाहिए। भगवान बोले मांग। बोले हे नाथ
थारे जिसो ही बेटो चाहिए मने। भगवान बोले अरे अजमल मेरे जिसो तो मैं एक ही हूं, दूसरों में कट्ठा से ले आऊं भाई। अब तो मैं ही तेरो बेटो बन के आऊंगा, लेकिन मेरा जो 24 अवतार हुए है ना शास्त्रा में जो वर्णित है, बा में से अधिकतर अवतार मैं ले चुक्यो हूं, कोई इको दुको अवतार मेरो बाकी है। ई वास्ते कल की अवतार मेरो एक बाकी है, केवल मैं कल की अवतार में आऊंगा अब जब मेरा 24 अवतार पूर्ण हो जाएगा। और जब वो घोर कलयुग आवेगो नी बी टाइम में कल की अवतार में मृत्युलोक में अवतरित होके आऊंगा। उत्तर प्रदेश के संबल गांव में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेऊंगा मैं। मेरो बस वो ही एक बाकी है। हाँ, अब तेरे घर में मैं माता की गर्भ से जन्म नहीं दूंगा, लेकिन अवतार लेकर के आऊंगा, पालने में सूत्यो मिल लूंगा। अजमल जी बोले महाराज चाहे पालने में और चाहे आंगने में हो, आना चाहिए, मार तो थे ही आना चाहिए। बस कौन से दिन आओगे या तो बता दो। तो भगवान बोलिया अरे भादुड़े दूज को तो चांदड़ियो तो